हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जो पिछला चैप्टर है जो अभी तक हम कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कुछ और नए क्वेश्चन। कल हमने एक क्वेश्चन किया था अपनी स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी एंड हमारा क्वेश्चन था 2ax प्लस बी वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2b वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका जो हमारा स्टेप था वो मैं बता रही हूँ, जहाँ पे गड़बड़ी थी वो आप ठीक कर लेना। इंटीग्रेटिंग एम डी एक्स क्या आया था, हमारा आया था ए वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, ये आया था हमारा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था एम माइनस डी वाई इंटीग्रेटिंग एम डी एक्स डी वाई, ये था। ये हमारा एट दी एंड सब कुछ कट गया था, तो यहाँ पे हमारा 0 आता था, ना कि y। ठीक है, तो जहाँ पे आपने y लिखा था वहाँ पे y हटा के 0 कर देना। जल्दी जल्दी में y लिख देता, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी वैल्यू थी वो सब एक दूसरे से कट गई थी, तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा। मुझे लगा था यहाँ पे 1 रहेगा, तो वो कंफ्यूजन हो गई, तो वहाँ पे 0 आ गया था। इन दोनों को ऐड करके तो आपका आंसर था ए वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो आप इसे कर लेना करेक्शन। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, मुझे उम्मीद है सभी लोग बुक लेके बैठे होंगे अपने साथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, dx प्लस 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये है। अब इसमें आगे क्या करेंगे, ये हमारा ऑलरेडी उस फॉर्म में गिवन है जो हमें चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू वाई क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 4x प्लस 4y, यही होगा। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन विद रेस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा हमारा, 4x प्लस 4x, तो y के में कर रहे हैं ना, 4x 4y 4x 4y 4x। तो आप इसे नोट करो, एक सेकंड में पानी। डन हो गया। अब ये हमारी दोनों वैल्यू इक्वल है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों बराबर है। वो पानी पीने गई थी तो थोड़ा सा हो गया था, तो आपसे नोट कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एम इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई, यही होगा। देन यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर एक्स, आएगा नहीं आएगा बताओ, होगा नहीं होगा। ये दोनों इसमें एक्स और वाई कॉमन, चाहो तो कॉमन निकाल के अलग लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट n माइनस डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ m dx देन dy। n की वैल्यू क्या है हमारी, 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस dy। अब इसमें इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, यहाँ पे x प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर dy। ठीक है, अब अभी आप पहले से नोट कर लो, फिर मैं आगे का कराऊंगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे पूरा आने का नहीं आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपसे नोट कर लो।
डन हो गया नीचे का पार्ट, तो मैं रफ कर दूं। अब ये आ गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² और वहां पे 4xy आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4xy + 2x² माइनस 2x² + 4xy हो गया। ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का होगा, नहीं होगा। फिर इसका करना है हमें इंटीग्रेशन डी, ठीक है। इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल होगा, इससे ये हो गई, तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे 1 से इंटीग्रेट करेंगे dy = y। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, है नहीं है, बताओ होगी नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये अलग मार्कर से लिख देती हूँ कि पूरा कंबाइन करके लिखना है। अगर आप यहाँ तक छोड़ देते तो उसमें आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, उसमें टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट कर देगा, ठीक है। तो याद रखना एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है इसमें। माइनस dy एंड dx dy, ठीक है। अब ये पुट कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू, x + 2x² y + 2y² x + y, ये होगा। अब मैं नीचे का रखवा दूं, ये अब ये है, ये इक्वल टू किसके होगा, इक्वल टू c, ये c भी मत भूल जाना। अब x + y + 2xy आप कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से एक 2xy कॉमन निकालेंगे तो x बच जाएगा, इसमें से निकालेंगे तो y बच जाएगा, इक्वल टू c। तो ये आपका आंसर है। आप चाहो तो ऊपर भी छोड़ सकते हो, बस मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल के दिखा दिया, तो आप इसे नोट कर लो। डन, 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 हुआ नहीं हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बुक लेके बैठे होंगे, मैं हमेशा कहती हूँ बुक लेके बैठना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, x dx + y dy = a² x, ये अलग से है a², x dy - y dx अपॉन x² + y², ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, मैं देखते ही पता चल रहा है कि हाँ लेंदी है। सबसे पहला स्टेप, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इन दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कोई रूल हो। x dx + y dy = a² x dy अपॉन x² + y² माइनस a² y अपॉन x² + y² dx, ठीक है। ये हो गया। अब क्या आप इस टर्म को इधर उठा के लेके आ सकते हो, आ सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x + a² y अपॉन x² + y², कॉमन निकाल लिया dx, ये हो गया, प्लस y माइनस a² x अपॉन x² + y² dx dy। अब ये आ गया, ऐसा कर सकते हैं ना। अब ये हमारा उस फॉर्म में आ चुका है जिसमें हमें चाहिए। अब ये m dx + n dy की फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें इसे चेक करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल है डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x।
ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जब y का करेंगे फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस की जगह, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, -2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं बताओ, होगा नहीं होगा? होगा नहीं, ये होगा ना, या फिर कुछ और भी हो सकता है। वो ये ए स्क्वायर तो रहेगा, ए स्क्वायर है ना, यही होगा। अब या तो आप चाहो तो इसे आगे एक्सटेंड करके सॉल्व कर सकते हो, अगर ना भी करो तो कर लो, क्या तो जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर -2y स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा, आ रहा है नहीं बताओ, आ रहा है नहीं, ये आ रहा है ना। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, चाहो तो इसमें से ये कॉमन निकाल लो ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट ये अब डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, ठीक है। y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, फिर हम इसका करेंगे a माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा -a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ रहा है। अब जब हम इसे देखें तो ये इसी तरह का बन नहीं रहा है। जब 2x स्क्वायर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। इट मीन्स हमारी पहली कंडीशन, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ कंडीशन चेक करने की होती है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी फिर हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। पहले इससे चेक होगा फिर इससे चेक होगा। इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों बराबर हैं। तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे क्या करेंगे। डन। डन। Done or not? हुआ नहीं हुआ? डन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है बताओ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा m dx, यही होगा। क्या आ जाएगा हमारा m का, जब हम करेंगे x के रेस्पेक्ट तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर वाई बाय वाई टेन इनवर्स x बाय वाई, ठीक है। अब यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स x बाय वाई, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं n की वैल्यू नोट कर लूंगी, y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी हद तक हमारे एक एग्जाम्पल जैसे ही जो हमने किया था, है ना, ये बताओ, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा हमें, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब देन n माइनस डी बाई डी वाई इंटीग्रेट m डॉट डी एक्स देन डी वाई, ठीक है। हमारे पास n की वैल्यू क्या है हमारी y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी वाई करेंगे किसका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स
x बाय वाई dy, ये आ जाएगा यहाँ पे। होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर बाय 2 का यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 0 जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 का तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर एक्स, सॉरी इसे तो ये कांस्टेंट होगा ना, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, dy। ये आ रहा है हमारा, आ रहा है नहीं बताओ, आ रहा है नहीं, ये आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इन दोनों को कैंसिल करना, माइनस ये माइनस का है ना, ये वाली टर्म भी माइनस, ठीक है। तो ये दोनों हमारे कैंसिल होंगे नहीं होंगे, या फिर हमने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें, लग रही है कुछ गड़बड़, या फिर सब कुछ ठीक है। माइनस देन यू विल गेट दिस इन द फॉर्म ऑफ प्लस, हाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बाय 2, ये हमारी दूसरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू सी, यही होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी। अब आप इसमें एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2c, 2c को लिख दो कि या फिर ऐसे ही छोड़ दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, डन। डन, डन, हुआ। ये आ गया हमारा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि बुक लेके बैठा था। क्वेश्चन नंबर 5, ई की पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम cos x के अंदर मल्टीप्लाई करने, e की पावर y cos x प्लस cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा m dx प्लस n dy की फॉर्म में है। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, e की पावर y cos x। अब ये तो 0 हो जाएगा, जब हम इसका करेंगे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e की पावर y cos x। इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों बराबर है। अब इंटीग्रेशन ऑफ m dx निकालेंगे, m क्या है हमारा, e की पावर y cos x प्लस cos x, ये है हमारा, है नहीं है बताओ, है नहीं है। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आएगा आपका हमारी
क्या फॉर्म होगी। इसमें अगर आप देखें, आपको एक बार लगा होगा कि भाई इसमें तो हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, लगा होगा ना एक बार को तो, बट इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। देखो आप, ये तो हमारा y की फॉर्म में है ना, तो इसे प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत क्या। अगर ये x होता तो हम इसे प्रोडक्ट रूल जरूर लगाते। तो ये आ जाएगा e⁻y साइन x प्लस साइन x, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा जो हम हर करते हैं, ये हो गया हमारा वन इंटीग्रेशन n माइनस डी बाई डी वाई देन m dx dy। ठीक है, अब हमारा n क्या है, e⁻y साइन x, ठीक है, माइनस डी बाई डी वाई, ये हो जाएगा e⁻y साइन x प्लस साइन x dy। तो आप इसे नोट कर लो, ज्यादा नहीं बचे, थोड़ा सा ही बच रहा है। डन हो गया ऊपर का। डन, अब जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या है, e⁻y साइन x माइनस e⁻y साइन x, e⁻y का ही होगा सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन की, तो x की टर्म में, और ये आ जाएगा 0, तो सेम वैल्यू बन जाएगी। अब ये हो जाएगा कैंसिल, हमारा हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। पिछले क्वेश्चन जो हम कल क्वेश्चन किया था वही गड़बड़ हो गई थी, मैंने गलती यहाँ पे 1 ले लिया था, मुझे लगा 1 बचा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब वही हर बार जो हम लिखते हैं अपनी पूरी फॉर्म में, ये बड़ा गंदा सा बना है, क्या है इसमें, m dx प्लस m माइनस dy dy इंटीग्रेट m डॉट dx dy इज इक्वल टू c। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है, इन दोनों की, इसकी वैल्यू पुट करनी, क्योंकि ऊपर की टर्म तो 0 आ गई। e⁻y साइन x प्लस साइन x इज इक्वल टू c, साइन x e⁻y प्लस 1 इज इक्वल टू c। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यही है इसका आंसर, बस इतना सा। आप इसे नोट कर लो। डन, तो बस गाइस आज के इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल अपने एक कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको मेरी पढ़ाना पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के इतना ही, तो बाय बाय।